हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये मुक्तिनाथ जी के दर्शन का ब्लॉग है और ये यहाँ का नज़ारा है। हमने रात में दिखाया था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ये जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। मॉर्निंग व्यू है, करीब 8 बजे हैं और हम लोगों ने होटल से तैयार होकर के मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और चारों तरफ का व्यू भाई साहब मतलब अलग लेवल का है। मतलब ऐसा व्यू आज तक हमने कभी नहीं देखा था। और ये यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा है ये होटल एरिया है, तो यहाँ आपको चारों तरफ जो प्लेसेस हैं वहाँ पे होटल मिल जाएंगे। तो अगर आप रात में आते हैं तब यहाँ स्टे की कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसा हमने कहा था कि जो गाड़ियाँ हैं हम आपको दिखाएंगे, तो देखिए स्कॉर्पियो है, तो यहाँ पे जो गाड़ी हैं वो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो SUVs जो हैं वही आ सकती हैं और यहाँ पे रेंट पे गाड़ी आपको मिल जाती है। आप बस से आ सकते हैं और बस के साथ साथ आप बोलेरो स्कॉर्पियो भी हायर करके आ सकते हैं और पर पर्सन का किराया जो नीचे से वो 2000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से है। जो यह किराया है जब आप बेनी से मुक्तिनाथ आएंगे तब आपको 2000 पर पर्सन के हिसाब से आने का किराया देना होगा। और ये रास्ता है जो पैदल हमें ट्रैक करके मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए जाना है और हम लोग निकल चुके हैं। और रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं बनाया गया है, शायद दूसरा कोई रास्ता होगा, लेकिन हम लोगों ने शायद शॉर्टकट ले लिया है। तो ये रास्ता है जो सीधे हमें मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए ले जाएगा। और जहाँ तक सीढ़ी है, जहाँ से हमें सीढ़ी मिलेगी और सीढ़ी की हमें चढ़ाई करना है वहाँ तक बाइक जाती है। अगर आप बाइक से आते हैं तो आप बाइक वहाँ तक ले जा सकते हैं। फ़िलहाल अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो आपको बाइक 4 व्हीलर वहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी और वहाँ से पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये अगर बाइक से आते हैं तो आप कम से कम 150 सीसी से ऊपर की बाइक अगर आपके पास है तो आप आसानी से ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो रास्ता देखिए अच्छा तो नहीं है। फ़िलहाल हम लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैदल जा सकते हैं। तो शायद नीचे से लोग आ रहे हैं, अब ये नहीं पता कि यहीं के लोग हैं कि बाहर के। तो ये रास्ता है, थोड़ा चढ़ाई से है, तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और अभी 10 मिनट हुआ है हम लोगों को निकले हुए और काफ़ी लोग हैं जो मुक्तिनाथ जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और अभी जून का महीना है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इस समय हम लोग स्वेटर और जैकेट पहन करके आए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे विंटर का सीज़न हो। फ़िलहाल विंटर का नहीं है भाई, ये जून का मौसम है और जून में यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर है। रात में तो माइनस में टेम्परेचर जाता भाई साहब, अलग लेवल है एकदम से। और रात को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और सो करके उठते समय 2 बजे रात में सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, एकदम से हाई प्रेशर था। और हमने जब सुबह पूछा तो उन्होंने कहा कि खिड़की आपको खोल करके सोना था। तो जब भी अगर आप यहाँ पे रूम में स्टे करते हैं तो खिड़की ज़रूर खोल कर स्टे करें। तो ये है वो गेट जो मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और इस गेट से हमें एंट्री करना है और यहाँ से हमें चढ़ाई करना है जो कि सीढ़ी के माध्यम से है और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है, आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए भाई से तैयार हो जाइए। बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होगा ये नज़ारा आज का। और मुक्तिनाथ की जो कहानी है मैं आपको कुछ बता दूं तो मुक्तिनाथ जी यहाँ पर क्यों आए थे, भगवान विष्णु, उसकी कहानी ये है। भगवान शिव जलंधर से युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे और जलंधर को एक वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा जीवित है, जीवित का मतलब उसका सत्यत्व बरकरार है, तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता है। तो अब ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो वृंदा को जब पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को एक श्राप दे दिया और श्राप में ये कहा कि जाओ अब तुम कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जियोगे। तो ऐसा हुआ कि वो शालिग्राम के रूप में यहाँ आ गए और यहाँ पर उन्हें मुक्ति मिली थी। तो इसीलिए इस स्थान को मुक्तिनाथ जी के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और यहीं से काली गंडकी रिवर निकलती है। तो काली गंडकी में शालिग्राम पत्थर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो कि विदेशों तक जाते हैं, अपने देश में भी आते हैं। और देखिए सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा
है यहाँ पर और यहाँ साधु जी भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत हाई एटीट्यूड पे है। एक एक सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हुआ भाई और फाइनली हम उस स्थान पर पहुंच गए जिसके लिए हम इतनी दूर आए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और देखिए एकदम आपको सीधे सीढ़ी दिखाई दे रही होगी और अभी कितनी सीढ़ी है ये हमें देखना है और हमें चढ़ाई चढ़ना है। और ऊपर देखिए बादल दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का, चारों तरफ का नज़ारा, और आपको बहुत पसंद आएगा और हमारे साथ आप मुक्तिनाथ के दर्शन जरूर करेंगे। नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है, अल्टीमेट नज़ारे हैं। 12,000 फीट की हाइट है और एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ओ भाई चलते हैं आगे धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं और मंदिर वो दिख रहा होगा। पहुंचने वाले हैं मंदिर, दिखाते हैं नज़ारा। ठंड भी है काफ़ी, सांस फूल रही है, हाइट बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेट नज़ारे हैं यहाँ के मुक्तिनाथ के। वैसे मुक्तिनाथ भगवान विष्णु जी का मंदिर है। अभी बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, दिखाते हैं आगे का नज़ारा। ये वो हेलीपैड बनाया गया है जब कोई वीवीआईपी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आते हैं, जैसे हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड होता है। फिलहाल नीचे का नज़ारा देखिए और आप यहाँ पे घोड़ों से भी जा सकते हैं। तो जहाँ से सीढ़ी है नीचे से वहीं से घोड़े भी जाते हैं और ये वैकल्पिक रास्ता है जो बनाया गया है। तो खच्चर से घोड़ों से आप वहाँ की यात्रा कर सकते हैं। और अभी देखिए हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी लंबी सीढ़ी है और सीढ़ी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हमें एक एक सीढ़ी बहुत संभाल कर चलना हो रहा है, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए जून के मौसम में हम लोगों ने जैकेट पहना है और देखिए जो ऊपर से लोग आ रहे हैं उन्होंने भी ठंड से बचने के लिए काफ़ी कपड़े पहन रखे हैं। तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा है और हाई एलिवेशन होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए और बहुत जल्द वो स्थान आने वाला है। हम लोग पहुंचने वाले हैं, मुक्तिनाथ जी के दर्शन करेंगे और यहाँ आपको दिखाएंगे 108 जलधाराएँ दिखाएंगे, जो कि ऐसी मान्यता है कि ये जलधाराएँ 108 नदियों से आने वाली हैं। तो जैसे पहला गेट हमारे सामने है, अभी आगे देखते हैं क्या इसके बाद भी कोई गेट है या यही मुक्तिनाथ जी का मंदिर है। तो अभी वहाँ पहुँचेंगे गेट के पास। लेकिन जो नज़ारा है यहाँ का भाई साहब अलग लेवल का नज़ारा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। तो अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है मुक्तिनाथ जी को तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप मंदिर से पुनः वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है। और देखिए यहाँ पे कुछ बनाया गया है चक्र जैसा। तो ये है यहाँ का नक्शा, आप यहाँ के नक्शे को देख करके आप जा सकते हैं और ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ से आगे और भी सीढ़ी है, हमें जाना है ऊपर की ओर और बहुत ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारा है। तो ये देखिए यहाँ घंटी बांधी गई है और इधर भी है। तो जैसे हमने बताया कि प्रसाद आपको चढ़ाना है तो आप वहीं पर ले लीजिए। 300-350 रुपये का प्रसाद है और आपको उसको घर भी ले जाना रहता है तो आप ले जा सकते हैं। तो प्रसाद वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल है जो कि ये ऊपर से आया है झरना और बहुत ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारा है। बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पे और ये देखिए हम पहुंच गए हैं। ये है चारों तरफ का नज़ारा मुक्तिनाथ जी के। ये 2 कुंड हैं, इसके बारे में भी हम आपको कुछ देर में बताएंगे कि इसमें क्या करना रहता है।
और देखिए यहाँ पे विदेशों से लोग आते हैं, फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, और इंडिया से बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी लाइन लगी रहती है और लाइन लगाने के बाद आपको दर्शन के लिए जाना होता है। सबसे पहले ये रहता है कि जो 108 धाराएं हैं जिसकी हमने भी चर्चा की थी, ये देखिए यहाँ पर 108 धाराएं बनाई गई हैं या प्रकृति की देन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ 108 नदियों का जल है वो समाहित है। तो अगर आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपको उन 108 नदियों में स्नान करने का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। तो आप एक स्थान पे ही स्नान करके 108 नदियों का पुण्य ले सकते हैं। तो ये है मंदिर, आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर यहाँ की छटा है, प्रकृति की देन है, प्रकृति की गोद में ये बसा भगवान विष्णु जी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है, बहुत ही ज़्यादा सुख प्रदान करने वाला है। जैसे हमने बात की थी ये कुंड की, तो एक इसमें पाप कुंड है, आपको इसमें डुबकी लगानी है, और उसके बाद ये सामने वाला पुण्य कुंड था तो उसमें भी आपको डुबकी लगानी है। सामने से कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मंदिर परिसर के, और ये मंदिर भव्य मंदिर है जो कि विष्णु जी का है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस समय भी यहाँ पर, क्योंकि मंदिर विंटर में बंद रहता है, तो इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लोग लाइन लगाए हैं दर्शन करने के लिए, और जैसा कि हमने आपको चारों तरह का व्यू दिखा दिया, ये है कुछ यहाँ पे दिया गया है जो कि नेपाली भाषा में लिखा गया है। तो हमने भी 108 जलधाराओं में स्नान किया। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, अरे यार मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा था। हमको लग रहा 2 डिग्री टेम्परेचर था इस जल का, और 108 धाराएं पूरा करते करते ऐसा लग रहा था कहीं सर ना फट जाए, और हमने अपना सर पकड़ लिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ठंडा पानी था और हिम्मत ही नहीं ले रही थी कि इस जल में स्नान किया जाए। और यहाँ पे हमें लगानी थी डुबकी, और यहाँ पे फिर हमने भी डुबकी लगाया, और इस ठंडे जल में तो एकदम आसान नहीं था भाई साहब, एकदम से ओ तेरी। और इसके बाद हमें अगले कुंड में भी स्नान करना था, और यहाँ भी हम करेंगे स्नान। तो ये है पुण्य कुंड, तो हमने पुण्य कुंड में भी स्नान किया भाई साहब बहुत ज़बरदस्त ठंडा था, क्या बात है। तो यहाँ पे हमने स्नान कर लिया है, और इसके बाद स्नान करने के बाद हम लगाएंगे लाइन ऐसे ही, और लाइन लगाने के बाद जाएंगे मुक्तिनाथ जी के दर्शन करेंगे। और क्या खास है इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये देखिए हमने भी लाइन लगा ली है। फ़िलहाल जब तक हम लाइन लगाते तब तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ ख़त्म हो चुकी थी, और देखिए हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं, और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। और हम जाएंगे अंदर और वहां पे दर्शन करेंगे शालिग्राम रूप में स्थित भगवान मुक्तिनाथ जी का। और वो सपना फाइनली हम लोगों का पूरा होने वाला है, जो सपना लेकर के इतनी दूर हम आए थे। तो बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय, श्री मुक्तिनाथ जी की जय। तो आगे की मेट नज़ारा है अंदर का, जो कि हम दर्शन करके आए हैं। वहाँ पे अंदर इस तरह से है, आप अगरबत्ती जला सकते हैं। और ये था कुछ मंदिर बाहर से देखने को ऐसे मिलता है आपको। और जो ऊपर पर्वत चोटी दिखाई दे रही है, ये विंटर में पूरा बर्फ़ से ढक जाती है, यहाँ तक कि मंदिर भी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक जाता है। तो कुछ ऐसा था नज़ारा यहाँ का, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट था। श्री हरि विष्णु जी का मंदिर, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारे और धार्मिकता से भरा ये मंदिर। विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, और हमने भी यहाँ पर दर्शन किया और 108 धाराओं के जल में स्नान किया। और उसके बाद पाप कुंड पुण्य कुंड दोनों में स्नान करने के बाद मुक्तिनाथ जी के दर्शन किए। फाइनली हमारा ड्रीम पूरा हुआ, और इन नज़ारों के साथ और इसी के साथ नेपाल की यात्रा हमारी पूर्ण हुई।
और जो सपना हम लेकर के आए थे फाइनली पूरा हो गया। क्या व्यू है यहाँ का, आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री हरिहर विष्णु जी की जय, मुक्तिनाथ जी की जय। यहाँ के कण कण में श्री हरि विष्णु विद्यमान है। एक बार मुक्तिनाथ आप जरूर आइए।